एक समय की बात है, भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी उज्जवल सुंदरता और अटूट दयालुता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। अनन्या का दिल पास में बहने वाली गंगा नदी की तरह पवित्र था और उसकी आत्मा उसके गांव की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली साड़ियों के रंगों की तरह जीवंत थी। अनन्या का जीवन सरल और संतुष्ट था। वह अपने माता पिता को उनके छोटे से खेत की देखभाल में मदद करती थी और अपने खाली समय में वह अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठती थी और गांव के बुजुर्गों की कहानियां सुनती थी। लोग प्राचीन काल के बारे में बात करते थे, जब देवी देवता पृथ्वी पर विचरण करते थे और अविश्वसनीय रोमांच सामने आते थे। एक धूप भरी दोपहर में जब अनन्या बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, ऋषि नाम का एक बूढ़ा ऋषि उसके पास आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी उसकी छाती तक फैली हुई थी और उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। अनन्या, उन्होंने कहा, मैंने आपकी दयालुता और ज्ञान के प्रति आपकी प्यास के बारे में सुना है। मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक कहानी है, एक कहानी जो आपको समय की यात्रा पर ले जाएगी और हमारी भूमि के चमत्कारों को उजागर करेगी। अनन्या की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। उसने उत्सुकता से सिर हिलाया और ऋषि ने अपनी कहानी शुरू की। ऋषि ने अनन्या को उस बरगद के पेड़ की कथा के बारे में बताया जिसके नीचे वे बैठे थे। ऐसा कहा जाता था कि इस प्राचीन वृक्ष में एक रहस्य छिपा है, दूसरे समय के लिए एक द्वार। प्राचीन लोगों के अनुसार यदि शुद्ध हृदय और ज्ञान की गहरी लालसा वाला कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो उसे भारत के इतिहास के विभिन्न युगों में ले जाया जा सकता है। अनन्या कहानी से मोहित हो गई, लेकिन संशय में रही। फिर भी उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और अपने विचारों को ज्ञान की इच्छा पर केंद्रित किया। अचानक अनन्या को एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने खुद को एक हलचल भरे बाजार में पाया, जो बीते युग के कपड़े पहने हुए लोगों से घिरा हुआ था। अनन्या को मुगल साम्राज्य के समय में ले जाया गया था, जो समृद्धि और भव्यता का समय था। वह जटिल रूप से डिजाइन की गई वास्तुकला, रंगीन कपड़ों और हवा में फैली विदेशी मसालों की सुगंध से आश्चर्यचकित थी। जब वह बाजार में घूम रही थी, तो उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक युवक से हुई। वह एक कुशल कारीगर थे, जिन्होंने मुगल कुलीन वर्ग के लिए उत्कृष्ट आभूषण तैयार किए। अर्जुन अनन्या की सुंदरता और शालीनता से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपनी कार्यशाला में आमंत्रित किया। अनन्या ने अर्जुन के साथ अपने दिन बिताए, आभूषण बनाने की कला सीखी और मुगल युग की समृद्ध संस्कृति की खोज की। उन्होंने महान मुगल सम्राटों और भारत के इतिहास में उनके योगदान के बारे में भी जाना। एक दिन जब अनन्या और अर्जुन बाजार में टहल रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध की फुसफुसाहट सुनी। भारत के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए उठ खड़े हुए थे। अनन्या और अर्जुन अपने आसपास के लोगों के दृढ़ संकल्प और साहस से प्रेरित होकर स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गए। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को देखा और विरोध प्रदर्शनों और रैलियों में भाग लिया। भारत की आजादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के कारण उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। अनन्या को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे महान नेताओं के बलिदान के बारे में पता चला। एक शाम जब अनन्या और अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह उनके लिए अपने युग में लौटने का समय था। भारत के उथल-पुथल भरे इतिहास की जानकारी से अनन्या का दिल भारी था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपने देश और उसके लोगों के बारे में गहरी समझ हो गई है। बरगद के पेड़ पर अंतिम लालसा भरी दृष्टि के साथ अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं और घर लौटने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो वह अपने समय में वापस आ गई थी, परिचित बरगद के पेड़ के नीचे। अनन्या ने अपने गांव के साथ अपनी अविश्वसनीय यात्रा साझा की और वे उसके अनुभवों से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उन्हें मुगल साम्राज्य, स्वतंत्रता के संघर्ष और उन प्रेरक नेताओं के बारे में बताया जिन्होंने भारत की नियति को आकार दिया था। अनन्या की यात्रा की बात पूरे देश में फैल गई और दूर दूर से लोग उसकी कहानियां सुनने आए। वह अपने गांव में एक सम्मानित कहानीकार और ज्ञान का प्रतीक बन गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, अनन्या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर
समय के साथ अपनी यात्रा की कहानियां साझा करती रहीं। उन्होंने पीढ़ियों को भारत के समृद्ध इतिहास की सराहना करने और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए अनन्या की कहानी, वह लड़की जिसने समय के साथ यात्रा की, अपने आप में एक किंवदंती बन गई, ज्ञान की शक्ति और भारत की स्थायी भावना की याद के रूप में युगों तक चली गई। तो दोस्त, क्या आपको अनन्या और उसकी समय यात्रा की कहानी पसंद आई? यदि हाँ तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।